ये 5 चीज़ें आप अपने किचन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर नहीं निकालोगे तो आप लगाओगे डॉक्टर के चक्कर। तो वो 5 चीज़ें जो कि हमें कर रही हैं बीमार और डेली में वो हमारे किचन में पड़ी रहती हैं और इसको हम अपने डेली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है, मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आपको यही बताऊंगी, क्योंकि मैं आजकल अपने पेशेंट्स को देखती हूँ तो वो पता लगता है कि वो 5 चीज़ों का इतना रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी हो रही है डाउन। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो कि चीनी खाना लोग छोड़ते नहीं हैं। तो अगर आप लोग भी चीनी खाते हो तो इसकी जगह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो चीनी है ये रिफाइंड चीनी है। ये बनी होती है शुगर केन से, बट इसमें बहुत सारे, आप देख रहे हो कितने क्रिस्टल क्लियर है, तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं। तो इस चीनी को छोड़ के, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एसिडिक करती है और इसमें कुछ भी नहीं होता, और उल्टा ये आपकी बॉडी की फ़ैट को बढ़ाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, डायबिटीज़ बढ़ाएगी। तो इससे जो बेटर ऑप्शन है वो है खांड, जो कि थोड़ी सी ब्राउन कलर की दिखती है, और ये इसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं खांड बनाने में, ये केमिकल फ्री है। तो ये जो है, और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है आपकी बॉडी में एल्कलाइन नेचर को फॉर्म करती है। तो बेटर है अगर आप हलवा बनाते हैं या चाय में शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो बेटर है आपने खांड यूज़ करनी है, ना कि चीनी। तो ये तो था सबसे पहला कि आप चीनी को बिल्कुल फेंक दीजिए, इसको रखिए ही नहीं अपने किचन में। नंबर 2 जो बहुत कॉमन यूज़ होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अगर ऑफिस जा रहे हैं तो एल्युमिनियम फॉइल को रैप करके उसमें पराठे रख देते हैं, या उसी में चीज़ें, राइस रखना, तो बहुत ही खतरे की घंटी, क्योंकि उसमें से एल्युमिनियम आपके खाने में आ जाता है और वो एल्युमिनियम फिर टॉक्सिक हो जाता है, कैंसर करता है, या उसके अलावा और भी बीमारियां दे सकता है। आजकल ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत कॉमन है, तो इस एल्युमिनियम को बिल्कुल हटाओ। उसकी जगह आज आपने यूज़ करना है ये पेपर, बटर पेपर आप यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी पेपर रैप हैं ये आपको नुकसान नहीं करेंगे। नहीं तो क्लोथ्स भी आते हैं, कपड़े भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप रोटीज़ को, पराठों को रैप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप सीड्स, नट्स किसी को भी रैप करके लेके जाते हैं अपने ऑफिस में, या बच्चों के लिए पराठे रैप करें, तो आपने यूज़ करना है पेपर, बटर पेपर रैप, इस तरीके का होता है। नंबर 3 पे आते हैं सॉल्ट। नमक कौन सा यूज़ करना है भाई? थायराइड है तो हमें आयोडीन रिच नमक चाहिए, बट इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें सोडियम कम करना है, तो हमें वाइट सॉल्ट नहीं लेना है। कहीं पे थायराइड हो जाता है तो वाइट सॉल्ट लेना है। तो ये बहुत मिथ और कन्फ्यूजन रहता है। तो हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, हमें जो यूज़ करना है पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करना है, जो कि हिमालय से बना हुआ है। सी सॉल्ट भी इसलिए नहीं क्योंकि उसमें इतनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये पिंक कलर उसको यूज़ करना है। वो कुछ एडियम ठीक मात्रा में होता है, आयोडीन थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो हमें क्या करना है, 70%, अगर आपको नॉर्मल है और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप एक नॉर्मल तरीके से आप सॉल्ट को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो सॉल्ट की डोसेज होती है 1 चम्मच से 1.5 टीस्पून तक इन अ डे आप ले सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आप पिंक सॉल्ट को 70% और 30% वाइट सॉल्ट को, जिस तरीके से मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, आप ऐसे भी मिक्स करके रख सकते हैं जिससे कि बॉडी में डेफिशिएंसीज ना हो। क्योंकि वाइट सॉल्ट जो है वो उतना फ़ायदे वाला नहीं होता है, वो नुकसान ही करता है। और आयोडीन हम इस पिंक सॉल्ट में उतना होता नहीं, और हम वेजिटेरियंस अगर हैं तो आयोडीन उतनी मात्रा में हमारी बॉडी में जाता नहीं है। अगर आप आयोडीन रिच सोर्सेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी कैल्प है या आयोडीन का कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल सफ़ेद नमक को फेंक दीजिए। बट अगर आप नहीं लेते तो आप सफ़ेद नमक को थोड़े कम क्वांटिटी में पिंक सॉल्ट के साथ मिक्स करके रख दें, जिससे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी भी नहीं हो और आपका पर्पस भी सॉर्ट हो जाए। तो ये इस तरीके का पिंक सॉल्ट है, ये रॉक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट। नंबर 4 पे आता है कढ़ाई। तो अगर आप अपने घर में नॉन स्टिक पैन को यूज़ करते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल हटा दिया है, डिस्कार्डेड है ये, इसको मैंने दिखाने के लिए रखा हुआ है आपको। तो अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं तो उसको भी हटा दीजिए, बिकॉज नॉन स्टिक के जो केमिकल्स है जब आप उसमें कुकिंग करते हैं तो वो लीच होके आते हैं। तो बेस्ट जो यूटेंसिल है जो नॉन स्टिक की तरह भी वर्क करेगा, वो है आपकी कास्ट आयरन की कढ़ाई। तो ये देखिए, इस कास्ट आयरन की कढ़ाई में बहुत ही खाना एक तो टेस्टी बनता है, दूसरा क्या है, इसमें आपने आयरन आपको इससे मिलता है, क्योंकि आयरन की आजकल इतनी डेफिशिएंसी है।
तो इसमें अगर आप बनाते हैं, इसमें कोई भी सब्जी बना रहे हैं, हलवा बनाना है या उपमा बनाना है, तो कोशिश कीजिए कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाएं, बिकॉज़ इससे आयरन भी आपकी बॉडी में आ जाएगा और ये एक नेचुरल नॉन स्टिक है। आपने करना क्या, अगर आप इसे वॉश करके रख देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि रस्ट जंग लग रही है, तो इस पर लगाएं आप वॉश करने के बाद एक हल्की सी लेयर ऑयल की, और उसके बाद आप इसको रख दें, तो इस पर एक तो रस्टिंग नहीं आएगी, जंग नहीं लगेगा और ये नेचुरल नॉन स्टिक की तरह वर्क करेगा। तो इसी का तवा आप यूज़ करें, इसी का आप जो फ्लैट पैन्स होते हैं वो यूज़ करें। तो कोशिश करें ये वाले सारे बर्तन नॉन स्टिक है, एल्युमिनियम है, उन सबको बिल्कुल फेंक दीजिए और बेटर है आप कास्ट आयरन का प्रोडक्ट्स यूज़ करें। बस इनको हैंडल सेफली करना है, नहीं तो अगर ज़रा सा मिस हैंडल किया तो ये टूटते जल्दी हैं, तो बहुत संभाल के रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 पे आता है ऑयल, जो कि बहुत कॉमन है, हर चीज़ में ऑयल डलता ही है। तो देखिए हम जो है आजकल रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये मैंने स्पेशली मंगवा के रखा है। तो रिफ़ाइंड ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल रिफ़ाइंड हो के बनता है। फाइनल अगर हम तेल निकालते हैं किसी भी चीज़ में से, तो ये फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है। इतनी बार इसको रिफ़ाइन करके बनाते हैं कि अगर आप मान लीजिए पीनट है या सनफ्लावर है, तो इतनी बार उसको रिफ़ाइन किया होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एंटीऑक्सीडेंट वो उसमें बिल्कुल नहीं रहती, सब खत्म है। तो एक तरीके से आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनीज़ के लिए नुकसानदायक है। तो आपने क्या करना है, कच्ची घानी का सरसों का तेल अगर आप खुद निकलवाते हैं वो लेना है या मार्केट से ले सकते हैं। तो सब्जियों का प्रयोग, सब्जियों में आपने कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है, इससे आपको ओमेगा 6 मिलेगा। ओमेगा 3 के लिए आप अलग अलग ओमेगा फैटी एसिड्स के लिए फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। तो अगर आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं या आप अगर ऑलिव ऑयल को सैलड्स में डालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, 1 से 2 चम्मच पूरे दिन में अपने घर में। तो कोशिश करें ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर रिफ़ाइंड ऑयल है या आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं, सफ़ेद चीनी या सफ़ेद नमक है या एल्युमिनियम फॉयल है, इन सब को आप तुरंत निकाल के फेंक दें, क्योंकि ये है एक तरीके से खतरे की घंटी। और आजकल जितनी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ हो रही हैं, लिवर डिसीज़ हो रही है, तो क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एसिडिक हो जाती है इन सब चीज़ों से भी, तो इसको अवॉइड करें और कोशिश करें अपने मीडियम को अल्कलाइन बनाएं। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको यूज़ करें। थैंक यू। मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को बहुत शेयर करें, और अगर आपको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए डाइट चाहिए, फैटी लिवर, डायबिटीज़, ऑटोइम्यून डिसीजेज़, तो आप हमसे मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं वाया करनाल प्लस। इनके माध्यम से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।